It's me Sangeeta Pandey and you're watching my YouTube channel The Intellectual। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और ये चैप्टर हम लोग दो पार्ट में करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल रीड दिस पार्ट। मदर गूज इज़ अ स्मॉल वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश। मदर गूज जो है एक छोटी सी और बहुत जानी मानी नर्सरी राइम की इंग्लिश की एक बुक है। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन? क्या आपको लगता है कि ये छोटी सी बुक बचा सकती है प्लैनेट अर्थ को किसके आक्रमण से? मार्शियन। मार्शियन क्या यानी यहाँ पे है मंगल ग्रह के लोगों के आक्रमण से। रीड दिस प्ले set from centuries in the future and find out। read this play, इस प्ले को हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो फ्यूचर में कहीं जाकर सेट किया गया है एंड फाइंड आउट। सो आई विल रीड द मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले हिस्टोरियन जो इसके बारे में बताता है कि क्या क्या हुआ भविष्य में। और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक एक कैरेक्टर है जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है। ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्शियन फोर्स, जो मार्शियन फोर्स का कमांडर चीफ है। एंड प्रिपेयर्स टू इन्वेड अर्थ, और ये तैयारी करता है पृथ्वी पर अटैक करने की। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस का मतलब सहायक, सहायक नूडल है। और नूडल एक ट्रेनी है अंडर थिंक टैंक। थिंक टैंक के अंदर वो एक ट्रेनी है और ही इज़ अ सेंसिबल एंड लेबल हैडेड फिगर, और वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल व्यक्ति है वहाँ पर। एक है कैप्टन ओमेगा और एक है लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट उप्स, और पीछे से आती हुई कुछ ऑफ स्टेज वॉइसेस भी हैं। ओके, सो दिस इज सीन 1। सो रीड एंड फाइंड आउट व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक क्यों कहा जाता था? Who tried to invade, क्वेश्चन नंबर 2 है, who tried to invade the earth in the 21st century? कौन कोशिश करता है 21st सेंचुरी में अर्थ पर इन्वेड आक्रमण करने की? सो आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस पोर्शन। और इन दोनों सवालों के जवाब हम कहाँ से पाएंगे? इस पोर्शन में से। तो जो नाउ वी विल स्टार्ट टाइम द 25th सेंचुरी, जो समय है वो 25वीं शताब्दी है। और प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। प्लेस कौन सी है? एंशियंट हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, इसका ये म्यूजियम है। बिफोर राइज, उठने से पहले। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन है जिसके ऊपर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ती है। हु इज सिटिंग इन अ टेबल डाउन राइट, जो कि एक टेबल पर वहाँ बैठी हुई है चेयर पर। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। अ साइन ऑन ए एजल बिसाइड हर रीड्स। और एजल का मतलब यहाँ पर मैं आपको बतानी चाहूँगी, एजल का मतलब होता है एक वुडन फ्रेम, एक लकड़ी का फ्रेम टू सपोर्ट अ ब्लैक बोर्ड और अ पिक्चर। जो किसके सपोर्ट के लिए होता है? ये एक ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं आप, या फिर किसी पिक्चर के सपोर्ट के लिए होता है, फ्रेम है वो, जिस पर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। सी स्टैंड एंड बोस टू ऑडियंस, वो खड़ी होती है और स्टूडेंट्स और जो पब्लिक है उसको झुककर वो अभिवादन करती है पब्लिक का। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड old far of 20th century. The 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything from anteaters to jewelers. वो सबको अभिवादन करती है, गुड आफ्टरनून बोलती है और कहती है वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट में क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि 20th सेंचुरी को कहा जाता है द एरा ऑफ बुक्स। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उस समय हर चीज़ के बारे में बुक्स हुआ करती थी। फ्रॉम एंटेटर्स टू
जूलस, एंटेटर से लेकर जूलस तक। और जूलस, यहाँ पे जूलस का मतलब क्या है? एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोगों का समूह जो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका को। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। और इन बुक्स में पढ़ाया गया है लोगों को कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों। दे इलिस्ट्रेटेड, उन्होंने यहाँ पर व्याख्या दी है, एग्जाम्प्लीफाइड किया है, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन अभी तक एक सबसे स्ट्रेंज थिंग जो एक बुक ने करी थी वो ये थी कि उसने पृथ्वी को बचाया था। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्सियन इन्वेशन ऑफ 2040। और वो कहती है कि आपने एक मार्सियन आक्रमण के बारे में नहीं सुना है जो मंगल ग्रह वासियों ने किया था 2040 में। टस टस, व्हेन डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, व्हाट डू दे टीच। अब वो आजकल बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? वेल यू नो। अच्छा, आप जानते हैं द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड। एक्चुअली जो आक्रमण था वो तो कभी हुआ ही नहीं था। बिकॉज यू नो, बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि उस आक्रमण को एक सिंगल बुक ने रोक दिया था आक्रमण होने से। व्हाट वाज द बुक, वो किताब क्या थी? यू आस्क, आप पूछेंगे। अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया, क्या एक नोबल इंसाइक्लोपीडिया? अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, या रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम अवर स्पेस, या हमारे स्पेस से कोई सीक्रेट फाइल? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं है उनमें से कुछ भी नहीं। इट वॉज, ये थी, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड सो यू वॉट हैपन मैनी सेंचुरी एगो। चलो अब मुझे बताने दो कि बहुत साल पहले क्या हुआ था। इन 2040 में सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, और यहाँ पर वो प्रोजेक्टर की ओर मुड़ती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और लेफ्ट की ओर पॉइंट्स उसको करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो अभी तक रोशनी लाइट की हिस्टोरियन के ऊपर जा रही थी वो वहाँ से चली जाती है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन द थिंक टैंक। और जहाँ पे वो पॉइंट, जहाँ पे वो इशारा करती है लेफ्ट की ओर, वहाँ लाइट जाती है। और वहाँ पर वो किसके ऊपर लाइट जाती है? थिंक टैंक के ऊपर, जो सबसे पहला कैरेक्टर मैंने आपको पढ़कर बताया था। हु इज सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स, जो कि एक ऊंचे से उठे हुए बॉक्स पर बैठा है। आर्म फोल्डेड, अपने हाथों को फोल्ड करके रखा है। फोल्ड करके मतलब का मतलब नहीं है यहाँ पे कि उसने अलग से फोल्ड करके रख दिया। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसका एक बड़ा सा अंडे के जैसा सर है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और वो एक पहने हुए एक लंबी सी पोशाक, जो किस क्या बना है उसकी पोशाक पर? स्टार्स एंड सर्कल्स। अप्रेंटिस नूडल, और उसका सहायक, उसका अंडर ट्रेनी नूडल उसके बगल में खड़ा है। बिसाइड्स एट हिम, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ही इज़ अ मैन, कि जो हिस्टोरियन है वो एक व्यक्ति है। और कहीं कहीं इसमें ये भी दिया गया है कि वो एक महिला है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सॉरी, वो महिला ही है हिस्टोरियन। यहाँ पे थिंक टैंक की बात हो रही है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलोबरेट स्विच बोर्ड। अप्रेंटिस नूडल जो है वो खड़ा हुआ है, किसके बगल में खड़ा है? थिंक टैंक के बगल में। एट एन एलोबोरेट स्विच बोर्ड, और एक स्विच बोर्ड है वहाँ पर। अ साइन ऑन एन एजल रीड्स, और वो वहाँ पर कुछ साइन है जिनको पढ़ता है। मार्स स्पेस कंट्रोल, स्विच बोर्ड का मतलब यहाँ पे आप समझे ना, जिसपे बहुत सारे स्विचेस हैं, लाइट स्केल पढ़ता है वहाँ पर वो। मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, वो लो बिफोर एंटर्निंग, ये वो पढ़ता है। नूडल सिर झुकाता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, हु आर योर, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। वो झुकता है और क्या कहता है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द होल यूनिवर्स, आपके आदेश क्या हैं? ऑर्डर्स क्या हैं? थिंक टैंक, previously you left out part of my salutation। आपने previously का मतलब पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी। previously मतलब होता है फीलिंग और शोइंग इरिटेशन, आप जिससे इरिटेशन व्यक्त करें, चिढ़ जाएं, चिढ़ते हुए।
थिंक टैंक यहाँ पे चिढ़ते हुए कहता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मुझे जो यहाँ पे अभिवादन किया है उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ दिया है. अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, चलो फिर से ये सारी चीज़ें बोलो. नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर. एना सिंग सॉन्ग गाता हुआ बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, किसके रूलर्स, मार्स के और उसके मार्स के दो चंद्रमाओं के स्वामी. थिंक टैंक और रूलर, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान क्रेचर इन द होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान क्रेचर. आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, और तेज सांस भर के कहता है, आपके आदेश क्या हैं. थिंक टैंक, दैट इज बेटर, अब ठीक है नूडल. आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मैंड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? कहता मेरी इच्छा है टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मैंड स्पेस प्रोब, और हमारी जो आर्मी है, हमारे जो लोग हैं इस डिपार्टमेंट के, उनसे संपर्क करो. टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लानट, जिससे वो हास्यास्पद छोटा सा ग्रह है, वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर अर्थ, क्यों, जिसको हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जनरस रूलरशिप, जिसको हम अपने रूल में, रूल के अंडर में लेना चाहते हैं, अपने शासन के अंडर में. व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, फिर से बोलो, वो इसको क्या कहते हैं. नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस, सर उसको अर्थ बोलते हैं. थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेसेस, यू सी तुम जानते हो कि वो जगह कितनी महत्वहीन है. बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण. माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, कहता है मेरा मिरर, शीशा लेकर आओ, मैं उससे कुछ कंसल्ट करना चाहता हूँ. तो फिर उसके बाद क्या होता है. नूडल, आई शैल बी, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर. ही एंड थिंक टैंक का मिरर, और वो थिंक टैंक के हाथ में एक शीशा पकड़ा देता है. थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, कहता है कि मिरर मिरर, मेरे हाथ में जो मिरर है, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली, जो कौन, वो कौन है जो सबसे ज़्यादा फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग है इस ज़मीन पर. ऑफ स्टेज बॉयज़, और तभी क्योंकि ये एक ड्रामा है और स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है, तो पीछे से आवाज़ आती है, क्योंकि मिरर को बोलता हुआ तो दिखा नहीं सकते हैं. तो कुछ मैंने स्टार्टिंग में जब कैरेक्टर्स पढ़े थे तो वहाँ पे लिखा था मैंने ऑफ स्टेज बॉयज़, तो पीछे स्टेज से आवाज़ें आती हैं थोड़े से पहुँच के रुकने के बाद. यू सर, आप हैं सर. थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विकर, जल्दी बताया करो. आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार से जल्दी से जवाब देना. आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीरी रफ्तार वाले मिरर पसंद नहीं. ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो मिरर में देखकर खुद की प्रशंसा करता है, खुश होता है. देयर आई एम, आर वी मार्सियन नॉट अ हैंडसम रेस, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. Noodle, you keep on exercising your mind, and so someday you will have a balloon brain just like mine. और क्या कहता है, देयर आई एम, देखो ज़रा मैं कितना सुंदर हूँ. आर बी मार्सियन नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मार्सियन, मार्स वाले जो लोग हैं, एक सबसे हैंडसम जाति नहीं है. सो मच मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं. दैन दोज अगली अर्थलिंग्स, उन अर्थ पर, पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों से. विद देयर टाइनी हैंड्स, जिनके छोटे छोटे सर हैं. नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, यहाँ पर वो अपने अप्रेंटिस नूडल से बात करता है और कहता है कि तुम अपने सिर की लगातार एक्सरसाइज करते रहा करो, दिमाग की. एंड समडे, और किसी ना किसी दिन, यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक माई, तुम्हारा सिर भी कैसा हो जाएगा, बलून के जैसा, मेरे जितना बड़ा. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब थिंक टैंक के बारे में पढ़ा था कि उसका सिर कैसा है, एग शेप्ड हेड है उसका. नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो. और नूडल कहता है कि सर मैं भी ऐसे ही इच्छा रखता हूँ कि ऐसा ही हो. थिंक टैंक, हाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, और कहता है अब उन स्पेस प्रोब से, मेरे उन साथियों से, क्रू से कॉन्टैक्ट करो. आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव वॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम आक्रमण करें उस प्रिमिटिव, आदिकालीन बॉल पर,
और मड कीचड़ से बनी हुई बॉल पर, जिसको अर्थ कहते हैं, लंच के पहले ही मैं उस पर आक्रमण करूंगा। नूडल, इट्स शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान जी। ही एडजस्ट लिवर्स ऑन स्विच बोर्ड। मैंने बताया था ना कि अप्रेंटिस नूडल कहाँ खड़े हुए हैं, वो माइटी थिंक टैंक के पास खड़े हैं, और उनके पीछे एक बड़ा सा स्विच बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जिस पर बहुत सारे स्विचेस और लिवर्स लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बजेस, आवाज़ आती है, एंड बीप्स, और बहुत सारी आवाज़ें आती हैं सायरन जैसी, आर हर्ड, सुनाई पड़ती हैं, एज द कर्टेन्स ओपन, और तभी पर्दा उठता है। नाउ वी विल स्टडी सीन 2। तो पहले सीन के हमें दोनों आंसर्स पता चल गए हैं। अब हम सीन 2 पढ़ेंगे। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। थिंक टैंक के द्वारा पृथ्वी पर पाई जाने वाली उन किताबों के बारे में क्या अनुमान लगाया जाता है। टाइम, कौन सा टाइम है? अ फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ समय सेकेंड्स के बाद ही। प्लेस, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द कैंटरबले सेंटरबले पब्लिक लाइब्रेरी। और क्या है? प्लेस है मार्स का स्पेस कंट्रोल रूम एंड सेंटरबले पब्लिक लाइब्रेरी। एट राइज, उठते हुए। कैप्टन ओमेगा, स्टैंड, कैप्टन ओमेगा खड़ा होता है। एट सेंटर, जब पर्दा खुलती है। एट राइज, पर्दा खुलने पर क्या होता है कि कैप्टन ओमेगा जो है वो खड़ा हुआ है सेंटर में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड, कैटलॉग्स, ड्रॉअर्स इन अ कंफ्यूज फैशन। क्या क्या कर रहा है? खोल रहा है, बंद कर रहा है कार्ड, कैटलॉग्स को, ड्रॉअर को, एलमिराज के, और जो वहाँ पे ड्रॉअर बने हैं जैसे लाइब्रेरी में बने होते हैं, उन ड्रॉअर्स को कंफ्यूज मैनर में। ल्यूटिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, ल्यूटिनेंट आयोटा जो कि खड़ा है ऑलरेडी। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, वो बुक केस में काउंट कर रहे हैं बुक्स को। सर्जेंट टूप इज एट राइट, सर्जेंट टूप्स राइट में है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बुक, वो भी बुक्स को ओपनिंग बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उनको ऊपर नीचे कर रहे हैं। सेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड सेकिंग हिज हेड, किताबों को हिला रहे हैं। एंड रिफलिंग द पेजेस एंड सेकिंग हिज हेड, और अपने सिर को भी हिला रहे हैं। नूडल, एडजस्टिंग नोब्स, नोब्स को नूडल क्या करता है? वो स्विच बोर्ड जो है जिस पर इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड लिवर्स हैं, उनकी नोब्स को एडजस्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, वो कहता है कि कांटेक्ट होने ही वाला है सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स, और तभी थिंक टैंक इस समय क्या करता है? पहनता है एक चश्मे को, बहुत बड़े बड़े गोगल्स को, एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और फिर वो किसकी ओर मुड़ जाता है? स्टेज की ओर मुड़ जाता है, पब्लिक के सामने। दे सीन टू हैव एंटर्ड मोस्ट सॉर्ट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, और दिखाया जाता है कि जैसे वो एंटर कर गए हों अर्थ जैसे किसी स्ट्रक्चर में। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक कहता है बहुत अच्छे नूडल, अब वॉइस कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। नूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, नूडल जो कि एक माइक्रोफोन में बोलता हुआ दिखाया जाता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। और वो नूडल जो है माइक्रोफोन से कांटेक्ट कर रहा है और कहता है कि कैप्टन ओमेगा आए और अपनी लोकेशन दें कि अभी वो कहाँ हैं। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, वो जो कैप्टन ओमेगा है वो अपने गले में क्या पहने हुए है? एक चेन पहने हुए है, और उसमें एक डिस्क फंसी हुई है, और कैप्टन ओमेगा उसके थ्रू वो बात कर रही है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, और वो बोलती है कि ओमेगा कहाँ पे इस समय? मार्स स्पेस कंट्रोल रूम है। ल्यूटिनेंट आयोटा, सर्जेंट टूप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, और कहती है, क्या बताती है कि आई हैव, मैं ल्यूटिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप के साथ कहाँ पर आ गई हूँ? पृथ्वी पर आ गई हूँ। वी हैव टेकन शेल्टर ऑन दिस इंडिकेट रूम, और दिखाता है या दिखाती है कि हमने इस रूम में शेल्टर ले लिए, शरण ले लिए। दिस स्क्वायर प्लेस, बताती है कि वो एक चौकोर जगह है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? ल्यूटिनेंट आयोटा, तो ओमेगा कहते, और ओमेगा से कहती है, ओमेगा क्या कहती है? आयोटा से कहती है कि ल्यूटिनेंट आयोटा, क्या आपको कोई आइडिया है कि हम किस जगह पर हैं? आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट, मैं नहीं बता सकती कैप्टन। होल्डिंग अप ए बुक, और आयोटा के हाथ में इस समय क्या है? एक किताब है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पेक्यूलर आइटम्स,
और बताता है या बताती है कि अभी तक हमने कितने हज़ार गिन लिया है बुक्स को। वो क्या कह रहे हैं या कह रही है पिक्यूलियर आइटम्स, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बुक्स नहीं देखी हैं, वो फर्स्ट टाइम पृथ्वी पर आए हैं। तो कहते हैं अभी हमने इन स्ट्रेंज चीज़ों को, अजीब सी दिखने वाली चीज़ों को 2000 में गिन लिया है, अभी तक ये पूरी 2000 है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, मुझे लगता है कि ये कोई गोदाम है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट टूप, और आयोटा कहता है या कहती है कि सर्जेंट टूप आपका क्या विचार है इस बारे में। ऊप, आई हैवंट अ क्लू, मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। वो कहता है कि मैं अभी तक 7 गैलेक्सीज पर रहा हूँ, गया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इस जैसा कुछ नहीं देखा। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि वो हेड्स हों। ही ओपन्स अ बुक, वो एक बुक खोलता है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर रखता है। से मे बी दिस इज अ हैबरडैसरी, वो कहता है कि हो सकता है कि ये क्या हो, हैबरडैसरी। हैबरडैसरी का मतलब होता है शॉप विच सेल क्लोथिंग, वो दुकान जो कपड़े बेचती है, स्मॉल आर्टिकल्स बेचती है, कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें बेचती है, पिंस बेचती है, कॉटन्स, बटन्स, ये सारी चीज़ें। तो कहता है कि मुझे लगता है कि वो ये कोई हैबरडैसरी है। ओमेगा, बोइंग लो, नीचे झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। ओमेगा कहता है, कहती है कि वास्तव में जो हमारे ग्रेट और माइटी थिंक टैंक हैं, वो अपनी अनमोल राय हमें इस विचार कर इस मैटर पर देंगे। थिंक टैंक एलिमेंट्री, my dear Omega, hold one of those item up so that I may view it closely. थिंक टैंक कहता है कि पहले तो my dear Omega, hold one of the items, इन आइटम में से किसी एक को अच्छे से पकड़ो, ऊपर को पकड़ो ताकि मैं इसको पास से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द प्लेनेट ऑफ अ हैंड, और जो ओमेगा है वो बुक को पकड़ लेता है। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाल्म ऑफ हर हैंड, वो अपने हाथ पर एक बुक को ऊपर को करके पकड़ता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, सिंस अर्थ क्रीचर आर ऑलवेज ईटिंग। ये क्या कहता है, थिंक टैंक कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ अब, चूंकि अर्थ क्रीचर्स हमेशा कुछ खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। और मुझे क्या लगता है कि ये एक, वो चूंकि हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो तुम लोग कहाँ पहुँच गए हो अभी यहाँ पर। अनडाउटली एक ये क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है ओमेगा, आयोटा और रूप से। ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड, थिंक टैंक का कहना है कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर हैं जहाँ पर कुछ खा पी सकें। ऊप, वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। ऊप कहता है कि मुझे तो लगता है कि अर्थलिंग्स की निश्चित तौर पर ही बहुत विचित्र डाइट होती होगी। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, और ये जो आइटम तुम्हारे हाथ में है इसको सैंडविच कहते हैं। ओमेगा नोडिंग, सिर हिलाते हुए, अ सैंडविच, आयोटा सिर हिलाते हुए, अ सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अपने टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अपने सिर से बुक हटाते हुए, अपने हाथ में लेते हुए। अ सैंडविच, थिंक टैंक, सैंडविचेस आर मेन स्टैपल ऑफ अर्थ डाइट। मुझे लगता है कि जो थिंक टैंक कहता है कि मुझे लगता है कि अर्थ पर रहने वालों की जो मेन डाइट है, मुख्य स्टेपल डाइट, वो क्या है, सैंडविचेस है। लुक एट इट क्लोजली, इसको पास से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स अ बुक, देयर आर टू स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। दो दो इन्होंने कहा देयर आर टू ऑफ स्लाइसेस का मतलब यहाँ पे जो कवर पार्ट है बुक्स के, वो हो गए 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और बीच में जो पेजेस हैं कई सारे, उनको वो कह रहा है सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, कुछ जो हम लोग सैंडविच में भरते हैं वो मटेरियल। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, यह सही है सर। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। थिंक टैंक कहता है ओमेगा से कि मेरे ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसको खाओ। ओमेगा गल्पिंग, ईटेड, ओमेगा ऐसे अंदर ही अंदर अपना थूक गुटकते हुए कहता है ईट इट, इसको खाऊं। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पर कोई शक है। ओमेगा, ओ नो नो, नहीं नहीं, बट पुअर लिeutenant आयोटा हैज़ नॉट
had her breakfast, Lieutenant Iota. I ordered you to eat this sandwich. ओमेगा कहता है कि नहीं नहीं सर, लेकिन बेचारे ल्यूटेनेंट आयोटा ने कुछ भी नहीं खाया, उसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाया. सो ल्यूटेनेंट आयोटा, मैं ओमेगा तुम्हें ऑर्डर देता हूँ या देती हूँ कि सैंडविच को अभी खाओ. आयोटा ड्यूबियसली, शक में भरकर, ईट इट, इसको खाना है. ओह कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्सियन टू ईट अ सैंडविच. कहता है ओ कैप्टन आयोटा, ये तो बहुत ही सुखद सम्मान होता मेरे लिए कि मैं वो पहला मार्सियन, पहला मंगलवासी बनता जो इस सैंडविच को खाता. आई एम श्योर, मैं इस बात में निश्चित हूँ. बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट. लेकिन अपने सर्जेंट के सामने मैं खाऊं, ये तो बहुत इम्पोलाइट बात होगी. हैंडिंग ऊप्स द बुक एंड सेइंग ब्राइटली. ऊप को बुक देता है और कहता है, सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीजिएटली. सर्जेंट ऊप, मैं तुम्हें अभी ऑर्डर देता हूँ कि इस बुक को अभी तुरंत खाओ. ऊप मेकिंग अ फेस, चेहरा बनाता है. हु ल्यूटेनेंट, कौन ल्यूटेनेंट? मी ल्यूटेनेंट, मैं. आयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ द मार्स. ऊप ऊप, यस ऑफ कोर्स. अनहैप्पीली कहता है हाँ हाँ, दुखी होकर कहता है क्यों नहीं. इमीजिएटली ही ओपन्स हिज माउथ बाइट, वो अपना मुंह बड़ा खोलता है. ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, और वो ओमेगा और आयोटा तो अपनी सांसें रोककर उसको देखते हैं. ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, और ऊप जो है, सर्जेंट ऊप, वो किताब का एक कोने को काटता है. एंड पेंटो, क्या लिखा है, पेंटो माइम स्विंग ऑफ सोलोइंग, और उसको चबाता है और गुटक जाता है. वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और उसके बाद बिचट बिचट चेहरे बनाता है. ओमेगा वेल ऊप, आयोटा वेल ऊप. ऊप कफ्स, ऊप खांसता है. ओमेगा एंड आयोटा पाउंड्स हिम ऑन द बैक, और पीछे से उसके ऊपर वो झुक जाते हैं दोनों. थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप. सर्जेंट ऊप, क्या ये टेस्टी नहीं था. ऊप सल्यूटिंग, दैट इज़ करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस. हाँ सर, ये सही है, ये डिलीशियस नहीं था. आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर. कहता है कि सर, मुझे नहीं पता कि ये पृथ्वी निवासी कैसे इन सैंडविचेस को बिना पानी के खाते हैं. दे आर ड्राई एज मार्स एंड डस्ट. ये सैंडविचेस तो वैसे ही सूखे हैं जैसे कि मार्स पर पड़ी धूल, मंगल ग्रह पर पड़ी धूल. नूडल, सर, great and mighty think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. यदि आपको याद हो तो जब मैंने इन कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि नूडल एक सेंसिबल पर्सन है वहाँ पे. तो नूडल कहता है कि वेल सर, आई हैव, कहता है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक तुच्छ छोटा सा डाटा, कोई मैटर फ्लोट कर रहा है मेरे दिमाग में, घूम रहा है, अबाउट दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में. थिंक टैंक, आई कांट बी बर्थ, इट कांट बी बर्थ मच, बट गो अहेड, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ आइडिया. कहता है थिंक टैंक, क्या कहता है, हाँ कि मुझे पता है कि जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है वो ज़्यादा वैल्यू वाला नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ो. गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ आइडिया ऑफ डाटा, बिट ऑफ डाटा, और तुम उसके बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है. नूडल, वेल सर, आई हैव सीन सर बेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस. मैंने देखी इन फिल्म्स, इन आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में मैंने बहुत सारी पिक्चरें देखी. I noticed that the earthlings did not eat them. They used them as some sort of communication device. कहता है कि अर्थलिंग इनको सैंडविचेस की तरह खाते नहीं हैं, बट दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन वो इनके लिए, ये जो बुक्स दिखाई पड़ रही थी ना, जिनको वो जानते नहीं, कहते थे ये क्या कहता है नूडल, कि मुझे लगता है कि ये किसी प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस है. थिंक टैंक हॉटली चिढ़ते हुए, नेचुरली, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा अगला विचार था. दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस. मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं. थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता है. हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं हो सकता है. ऑल, सारे लोग मिलकर सल्यूट करते हुए कहते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग. ग्रेट और माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता है. थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन देम. तब फिर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इनको सुनो.
ओमेगा, लिसन टू दैम, इनको सुनो. आयोटा एंड ऊप्स, टू ईच अदर, पजल, लिसन टू दैम, सारे एक दूसरे को देखने लगते हैं. थिंक टैंक, डू यू हैव मार्वल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में कंचे पड़ गए, पत्थर पड़ गए. आई सेड लिसन टू दैम, मैंने कहा इनको सुनो. मार्सियन, वो वेरी लो, वो झुक जाते हैं. ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ओमेगा कहता है सर ऐसा ही होगा. दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, वे दोनों ही एक एक केस से एक एक बुक ले लेते हैं. हर व्यक्ति, नॉट दोनों, 3 है वो, बुक्स लेते हैं. एंड होल्ड दैम टू देयर ईयर्स, और अपने कानों के पास लगाते हैं. लिसनिंग इंटेंटली, और बहुत ध्यान से सुनते हैं. आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा धीमे से खुसफुसाता है. खुसफुसाता तो धीरे से है, खुसफुसाता है ओमेगा के कान में. डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना. ओमेगा विस्परिंग बैक, नथिंग, कुछ नहीं. डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना. ओप, ओप तेजी से कहता है, नॉट अ थिंग, एक भी चीज़ नहीं, कुछ नहीं सुना. ओमेगा एंड आयोटा जंप एट फ्राइड, और ओमेगा और आयोटा डर के मारे उछल पड़ते हैं. ओमेगा एंड आयोटा, दे लिसन इंटेंटली अगेन, और फिर से वो ध्यान से सुनते. थिंक टैंक, वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, चलो चलो मुझे रिपोर्ट करो. व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना. थिंक टैंक, ओमेगा, नथिंग सर, सर कुछ नहीं. परहैप्स यू आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, मुझे लगता है कि हमें फ्रीक्वेंसी ही नहीं मिल रही है. वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी. ओप, आई डोंट हियर अ थिंग, हमने एक चीज़ भी नहीं सुनी. मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, हमें लगता है कि ये सैंडविचेस आवाज़ ही नहीं करते. थिंक टैंक, व्हाट, डज समथिंग, somebody suggests the mighty think tank has made a mistake. What does somebody suggest, द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या किसी ने ये सजेस्ट किया कि माइटी थिंक टैंक ने उन्होंने गलती करी है. ओमेगा, ओ नो सर, सर वी विल कीप लिसनिंग, हम लगातार सुन रहे हैं. नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज swirling अराउंड इन माई माइंड. कहता है, नूडल कहता है कि प्लीज़ एक्सक्यूज मी सर, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में ट्रिलिंग या फ्लोटिंग अभी भी कर रही है, मेरे दिमाग में फ्लोट कर रही है. थिंक टैंक, वेल ट्रिल इट आउट, चलो उसको बाहर निकालो नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करूँगा कि वो है क्या. थिंक टैंक, Noodle, I seem to recall the earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and washed them. नूडल कहता है कि सर मुझे आई सीम टू रिकॉल दैट, मुझे ऐसा ख्याल आया कि अर्थलिंग जो हैं वो इन डिवाइसेस को ये जो सैंडविचेस हैं इनके द्वारा सुनते नहीं हैं. दे ओपन दैम एंड वॉश दैम, जो अर्थलिंग्स हैं वो उनको खोलते हैं और देखते हैं. थिंक टैंक, यस दैट इज दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ यही बिल्कुल सही है. आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, मैं तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करता हूँ कि ऐसी ही डिवाइस है जिसको खोल कर देखो. दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये तो आई कम्युनिकेशन के लिए. नाउ कैप्टन ओमेगा टेक द लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, अब कैप्टन ओमेगा वो बड़ा सा कलरफुल सैंडविच अपने पास लो. इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है. टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ तुम क्या देखते हो. ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, वो एक बड़ी बुक उठाता है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सीन द टाइटल, और ऐसे दिखाता है स्टेज की ओर ताकि टाइटल देख सके, ताकि ऑडियंस देख सके कि उस बुक पर क्या लिखा है, टाइटल क्या है. आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा उसको देख रहा है बुक को उसके लेफ्ट शोल्डर की साइड से. एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊप झुका है उसके राइट शोल्डर की ओर. अब यहाँ पे हर से आपको समझ में आया कि जो ओमेगा है ना वो एक लेडी है. सो नाउ यू विल स्टडी सेकेंड पार्ट ऑल्सो. थैंक यू.